बफेट ने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक हम सिर्फ डरते रहते हैं कि यार। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 प्रिंसिपल टू बिल्डिंग वेल्थ, यानी कि आप अपने रुपये पैसे को कैसे बना सकते हैं, उसका 5 प्रिंसिपल नियम क्या है रुपया पैसा बनाने के। अगर आप रुपया पैसा चाहते हैं कि आपके पास में रुपया पैसा हो, आप रुपयों से और रुपया बना सकें, तो आपको अंत तक वीडियो को जरूर देखना होगा, ठीक है। तो 5 ऐसे प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अपने रुपया पैसा धन दौलत को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए भी रुपया पैसा बचा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी संपत्ति छोड़कर जा सकते हैं। तो 5 प्रिंसिपल कौन से हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आपको सबसे पहला जो प्रिंसिपल यही है कि आपको स्पष्ट लक्ष्य आपके पास में होना चाहिए और एक आपको प्लानिंग होना चाहिए कि आप कैसे वहां तक पहुंचोगे, आप कैसे वहां तक आगे जाओगे, कैसे बढ़ोगे आप वहां तक, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने जो है दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक के लक्ष्यों को परिभाषित करें। यानी कि आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आपको लक्ष्य को लिख कर रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जल्दी सेवानिवृत्ति, यानी कि पहले से आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो, या फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, यानी कि रुपया पैसे कमाने से आप बहुत जल्दी आजाद होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लक्ष्य क्या है लिख कर रखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। उसके बाद इन बड़े लक्ष्यों को छोटे कार्यवाही योग्य चरणों में विभाजित करना होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है कि मुझे एक घर खरीदना है, मुझे एक कार खरीदना है, मुझे एक गाड़ी खरीदना है, उसको छोटे छोटे स्टेप में तोड़ना होगा, ठीक है। जैसे कि उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, कितने कितने रुपए आपके खर्च होंगे, उसी हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मोटा आदमी अगर पतला होना चाहता है तो वो पहले दिन से क्या कार्रवाई करेगा, उसका आज क्या करना है, सप्ताह में उसको क्या करना होगा, 1 महीने में क्या करना होगा, प्लानिंग पूरा बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक बजट बनाना होगा, अपनी बजट बनाएं, अपनी आय और खर्च पर नजर रखना होगा आपको कि आप कितना कमा रहे हो, कितना आप खर्च कर रहे हो, आपको कहां कहां पे खर्चे को कम करना है, कहां कहां पर आप जो है और ज्यादा सेविंग कर सकते थे, और ज्यादा बचत कर सकते थे, और कहां पर आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते थे। आपको इन चीजों को ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको जो आप बचाते हो, बचाने के बाद में आपको उसे निवेश करने के बारे में सोचना होगा, और निवेश भी कहां कहां कैसे कैसे करना है वो हम आगे जानेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहिए, ठीक है। दूसरा जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी वो ये है कि आपको कंटिन्यू निवेश करते रहना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। आपको इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट यानी कि रुपये पैसे को ऐसे जगह पे लगाना जहां से कि आपका रुपया ही रुपया आपको और कमा कर दे। जैसे कि आपने कोई जमीन ले लिया, 2-3 साल बाद उसका रेट दुगना हो गया, आपने उसे बेच दिया, तो आपका क्या है, रुपये से आपने जमीन खरीदा था, वही रुपया आपके लिए जो है और रुपया बनाकर देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निवेश करना है। तो निवेश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है कि जल्दी शुरुआत करें, यानी कि वॉरेन बफेट देखिए, जैसे कि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी अभी तक हम सिर्फ डरते रहते हैं कि यार इन्वेस्ट करें या नहीं करें, रुपया पैसा कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे है और हम ऐसा ही सोचते रहते हैं, निवेश करते नहीं हैं। जल्दी निवेश करने से क्या होगा कि चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंडिंग के साथ में आपका जो है रुपया पैसा बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा जो आपको करना है, जोखिम को कम करने के लिए अपने निवेश को, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको अलग अलग चीजों में आपको इन्वेस्ट करना है। सारे रुपया पैसा आपको एक ही उसमें नहीं रखना है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में बोला भी जाता है कि डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट, यानी कि सभी अंडों को एक ही टोकरी में आपको नहीं रखना चाहिए, यानी कि सारा रुपया पैसा आपको एक ही जगह पे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार अगर आपकी टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे टूट सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको जो है शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको जो है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको जो है रियल एस्टेट में करना चाहिए, आपको जमीन खरीद के रखना चाहिए। तो आपको लगातार हर कहीं पे डाइवर्सिफाई करके आपको खरीदारी
करनी चाहिए। ये आपके जोखिम को जो है ना वो कम कर देता है, और आपकी उम्र अभी जितनी कम है ना आप उतना ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। तो जोखिम लेने से ना, रिस्क लेने से डरना कम करना होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा लंबी अवधि के विकास के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड में आपको निवेश करना चाहिए। म्यूचुअल फंड भी दो तरीके की होती है, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड और एक पैसिव म्यूचुअल फंड। बेस्ट म्यूचुअल फंड में आता है आपका इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड बहुत ही बढ़िया, जैसे देश आपका तरक्की करेगा वैसे ही रुपया पैसा भी ग्रो करेगा। तो इंडिया हमारा देश जो है क्या है, ग्रो करने पे है अभी, और बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा हमारा इंडिया। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है म्यूचुअल फंड में और इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, तो अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है शेयर इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप सीधे सीधे जो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये कि अपने साधनों से कम में जिए, यानी कि आप अनावश्यक खर्चों को कम कर दें। यानी कि आप अब तक जो बहुत सारे खर्चे ऐसे करते आ रहे हैं जो कि जरूरत है ही नहीं, जिसके बिना भी आपका काम चल सकता है, उन खर्चों को आपको कम कर देना चाहिए। इसके अलावा अत्यधिक कर्ज लेने से बचें, लोन लेने से बचें। आप आज खरीदारी कर लो, बाद में पेमेंट कर देना, ये सभी तरीके जो नए नए आ गए हैं उन सभी से आपको बचना होगा, ठीक है। इसके अलावा जरूरतों को इच्छाओं से ऊपर प्राथमिकता दे, यानी कि आपकी जो इच्छा कर रहा है उसको देखें कि आपकी जो इच्छा कर रहा है वो आपको जरूरत भी है या नहीं। अगर इच्छा सिर्फ आपकी कर रही है और आपने वो खरीदारी कर ली तो वो आपके लिए गलत हो गया, है ना। आप जो है जरूरतों के हिसाब से चलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा जरूरत के हिसाब से देखिए आपको क्या जरूरी है, और संतुष्टि में देरी करना सीखें। यानी कि आप जो भी खरीदना चाहते हैं, अभी जो आपकी इच्छा कर रहा हो, उसे लेने में थोड़ा सा विलंब करें ताकि आपके पास में रुपया पैसा बच सके। अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें अगर आप बहुत ज्यादा खर्चीले हैं तो, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने निर्णय के बारे में अस्टिक रहना होगा, आपको लगकर काम करना होगा ताकि आप जल्दी जल्दी वित्तीय फाइनेंशियल फ्रीडम को आप प्राप्त कर सके, ठीक है। चौथा जो आपको ध्यान रखना है कि अपने वित्त को स्वचालित करें, यानी कि अपनी बचत और निवेश खातों में स्वचालित स्थानांतरण यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपको सेट करके रखना चाहिए, जिससे कि आपका बचत भी ऑटोमेटिक हो जाए। यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी सैलरी आ रही है आपकी हर महीने, आप उस डेट को सेट कर सकते हैं कि इस डेट को मेरा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया ऑटोमेटिक ट्रांसफर होकर सेविंग अकाउंट में चला जाए, ठीक है। और सेविंग अकाउंट से जो है हमारे जो है ट्रांसफर होकर रुपया SIP के द्वारा जो है किसी म्यूचुअल फंड में चला जाए, ठीक है। या फिर मैं इस तारीख को इतने रुपए के शेयर हर बार खरीदूंगा ही खरीदूंगा, इस टाइप से आपको ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपका रुपया पैसा ऑटोमेटिक वहां पर इन्वेस्ट हो जाए, सेविंग के लिए चला जाए, ठीक है। इसके अलावा देर से भुगतान शुल्क और दंड से बचने के लिए बिल को स्वचालित पेमेंट करें, यानी कि जो भी आपका बिल वगैरह आता है, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, कुछ भी हो, आपको ऑटोमेटिक करना चाहिए, जिससे कि आपका जो है टाइम से पेमेंट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो अगर टाइम देरी ना करना हो उसके लिए क्या है, ऑटोमेटिक पे कर दे उसको, ताकि वो अपने आप ऑटोमेटिक इंश्योरेंस वगैरह पे हो जाए अपने आप, ठीक है। इसके अलावा जो आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी वो है ट्रैक करने की, यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको आप ट्रैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको उनको ट्रैक करना होगा, आपको उसको ध्यान देना होगा, ठीक है। अपने लक्ष्यों की ओर आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, आपको हर 6 महीने में, साल भर में आपको चेक करते रहना होगा, ठीक है। इसके अलावा जो पांचवा सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लगातार सीखें, यानी कि आप अगर सीखते नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको लर्निंग लेना होगा, आपको सीखना होगा। अगर आप सीखे नहीं ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सीखोगे तभी आप निवेश के बारे में समझ पाओगे, रुपये पैसों के बारे में समझ पाओगे, और अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो है प्लानिंग बना पाओगे, ठीक है। धन निर्माण, रुपया पैसा बनाने के बारे में जो है आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको लेख पढ़ना पड़ेंगे, ब्लॉग पढ़ने पड़ेंगे। आप हमारे वीडियोज पे जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप उन सभी वीडियो को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आप अनुभवी निवेशकों के वीडियो देखें, उनसे सीखें, आप उनके सेमिनार भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ लिख कर सिर्फ रुपया पैसा कमाने के लिए ही आप नहीं बने हुए हो, ठीक है। रुपया पैसा कमाने के लिए ना
जो है कमा तो लेते हैं, ठीक है, कमाने के बाद में रुपया से रुपया बनाना भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना जिंदगी जो सही से जी पाएंगे ना वो वही जी पाएगा जो कि रुपये से रुपये बनाना सीख लेगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो है मैं इसी ऊपर वीडियो बना रहा हूं मैं ज्यादा से ज्यादा कि रुपयों पैसे से आपका और रुपया पैसा कैसे बनेगा, इन सब चीजों के बारे में ही मैं सिखाता रहता हूं। तो आपको याद रखना है कि धन निर्माण एक मैराथन दौड़ की तरह है, ठीक है, स्प्रिंट नहीं है। यानी कि मैराथन दौड़ कैसे होता है कि धीरे 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 दौड़ा जाता है, ठीक है। स्प्रिंट क्या होता है कि बहुत तेजी से। तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि तेजी से रुपया बनाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में धड़ाधड़ शेयर वगैरह खरीद लेते हैं, फिर वो नुकसान में चले जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं और गालियां देकर के बैठते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ये गाली वाली देकर के बैठते हैं पूरा पूरा कि शेयर मार्केट बुरा है, स्टॉक मार्केट बुरा है, कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि ये धन निर्माण जो है ना एक मैराथन है और आपको आज ही अभी ही स्टार्ट करना चाहिए और धीरे 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 लगातार मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है अनुशासन रखना होता है। कभी मार्केट नीचे भी जा रहा होता है, कभी आपका रुपया पैसा कम भी हो रहा होता है, इससे ज्यादा फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि यार इससे ज्यादा तो बढ़िया रहता है मेरा एफडी में ही रहता रुपया, है ना। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा और आपको जो है दीर्घकालिक लंबे लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी और आपको लगातार उस पर स्टिक रहना पड़ेगा कि आप जो है लगातार कोशिश करते रहोगे, लगातार आगे बढ़ते रहोगे। तो इन 5 सिद्धांतों को एक बार हम इन सिद्धांतों को दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहला जो था कि आप अपना स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, ठीक है, और योजना विकसित करें कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कैसे रुपए पैसा कमाना है, ठीक है। लगातार जो है आपको निवेश करते रहना पड़ेगा, दूसरा टिप्स था। तीसरा, अपने साधनों से कम में जिए, ठीक है। चौथा, अपने वित्त को स्वचालित करें, यानी कि अपने फाइनेंस को, रुपये को, पेमेंट वगैरह को, निवेश को, बचत को ऑटोमेटिक मोड पर सेट करें। और पांचवा था कि लगातार आप सीखते रहें, वीडियोज देखते रहें फाइनेंस के बारे में, तभी आप जो है रुपये से रुपया बनाना सीख सकते हो। यार 1 लाख रुपए महीना कमाना जरूरी नहीं है। आप अगर 50,000 भी कमा रहे हो ना, लेकिन आप उसी रुपयों से और रुपया बनाने की तरफ आगे बढ़ोगे ना, तो वही रुपया पैसा ना आपको 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख, उससे ज्यादा रुपया हर महीने कमा कर देगा। इसलिए आप जो है ना इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इस चीजों को सीखो। मैं भी सीख रहा हूं, सीखता हूं और करता भी हूं, और मैं जो है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से बहुत सारे रुपए पैसा कमाए भी हैं और कमा भी रहा हूं। तो आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो और भी बनाता रहता हूं और धमाकेदार वीडियो में लाता ही रहता हूं, हर दिन आपके लिए वीडियो लाता हूं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।